हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी रूह जिंदा है या मुर्दा हो चुकी है? एक आरिफ बिल्ला अल्लाह की मारिफत रखने वाले किसी दरवेश बुजुर्ग से सवाल किया गया कि हजरत मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी रूह जिंदा है या मुर्दा हो चुकी है? तो फिर अल्लाह वाले होते हैं। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया। हजरत फरमाते हैं कि पुत्र अगर किसी दूसरे का गम तुम्हारी आंख को नम कर दे तो समझ जाना कि तुम्हारी रूह जिंदा है। अब आप और मैं अपना मुहासबा करें। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि दूसरों के गमों का मजाक उड़ाया जाता है, गमों पर का कहे लगाए जाते हैं। कुर्बान जाऊं, अखलाक की मिसाल आएगी तो फिर ताजदार कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अखलाक नहीं मिलेंगे। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के झुरमुट में बैठे हैं कि एक खातून ने अपनी बात सुनाने के लिए आवाज दी, तो मुस्तफा करीम आका उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब तशरीफ ले आए। कुर्बान जाऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रापाए रहमत हुजूर ने सर को यूं झुकाया, आंखें मुबारक नीची की, कान मुबारक को करीब किया और उसकी रुदात सुनने लगे। उसने खोल खोल कर अपने दुखड़े बयान करने शुरू कर दिए कि आ दुखियां जाके दुखियां नू गमखार आ गए हुण खैर है, होइयां हाकिम खुशियां नबियां नू सरदार आ गए हुण खैर है, ते पहले मरण तो डर पिया लगदा हा सरकार आ गए हुण खैर है। उसने अपने सारे दुखड़े बयान करने शुरू कर दिए। यहां अरब की गर्मी का आलम देखिए कि वहां सामने सूरज था, वद्दुहा के चेहरे पर सूरज बराह रास्त पड़ रहा है और हुजूर का नर्म नाजिक जिस्म अतहर, पेशानी मुबारक पे पसीना आ रहा है, लेकिन हुजूर उसकी बात को मुसलसल सुन रहे हैं और सहाबा इकराम ये मंजर देख रहे हैं। यहां तक कि सहाबा इकराम को ये नागवार भी गुजर रहा था कि हुजूर के कंधे पर नबूवत की कितनी जिम्मेदारियां हैं और ये कितना ज्यादा वक्त सर्फ हो रहा है, लेकिन हुजूर उसकी बात को मुसलसल सुनते रहे। जब उसने अपनी बात को खत्म कर लिया तो फिर हुजूर सहाबा इकराम के करीब तशरीफ ले आए। तो हजरत उमर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक पागल औरत है, इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, मदीने में इसकी बात तो कोई भी नहीं सुनता। तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि उमर, अगर इसकी मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा? अब आप बताएं कि हमारे काम की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं कि ताजदार कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बारे नबूवत और नबूवत की किस कदर जिम्मेदारियां थी, लेकिन आप घंटों उस औरत की बातें सुनते रहे जिसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। न जाने वो क्या कहां की बातें सुनाती रही, लेकिन ये हमारे लिए मिसाल है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पुत्र, रोशनी ये नहीं है कि तुम अंधेरे और उजाले में काले और सफेद रंगों में फर्क कर सको। रोशनी उसे कहते हैं जब तुम चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ने लगो। और किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा कि हजारों डिग्रियां लेकर हुनर पे दस्तरस पाकर चमकते अल्फाज आंखों के अगर पढ़ने से कासिर हो तो जाहिल हो। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुंचे।